मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैम हमारे पास अभी बिल्कुल सेविंग्स भी नहीं है, अमाउंट नहीं है, तो हम हमें फिर भी ये स्टार्ट करना है क्योंकि हमें कुछ करना है इस जॉब पर्टिकुलर लेके क्या डोमेन में, करना है ना? है? ओके। अब मैं बोलती हूँ आप पूरे ज़ीरो हो जाओ करके मान लो, आपने सब कुछ लगा दिया, आपने मेरा कोर्स कर लिया, आपने फिर उसके बाद सामान खरीद लिया एंड यू कम डाउन टू ज़ीरो, फिर क्या? आपका केक का ऑर्डर आया, आपके पास मैदा खरीदना है आपको, आपको बाकी के इंग्रीडिएंट्स खरीदने हैं, सब कुछ लाना है, तो कैसे आएगा फिर वो? उस केक पे लगने वाली नई चीज़ें कैसे आएँगी? है ना? आपको आर-एन-डी करनी है, नई चीज़ें करनी है तो कैसे आएगा? मैं जनरली लोगों को बोलती हूँ अगर आपको होम बेकिंग स्टार्ट भी करना है, अगर 1.5-2 लाख रुपए की सेविंग्स है, 6 महीने के स्पैन में इन्वेस्ट करने के लायक, तो ही किसी भी मैं तो बोलती हूँ किसी भी बिज़नेस में इफ यू हैव अ मिनिमम ऑफ 1 टू 2 लाख रुपीज़ इन योर पॉकेट देन यू शुड स्टार्ट इट, है ना? क्योंकि कोई भी अनसीन सर्कमस्टेंसेस कभी भी उठ के कभी आ भी आ सकते हैं। सकते हैं। अभी राइट। जैसे हमने हमारा स्ट्रीट फूड का देखा है इंदौर का, हम्म। जो मार्केट पूरा उठ गया है, मेघदूत गार्डन वाला उठ गया है। राइट। वहाँ के लोगों की आप हालत देखो कितनी बुरी हालत हो गई है। अभी नगर निगम कोई जवाब नहीं दे रही है कि कब वो वापस रिस्टोर कर पाएँगे या कब वो चीज़ें वापस लग पाएँगी। अब उनकी उनकी आप सोचो वो 1 महीने से उनको कोई बिज़नेस नहीं है, वो कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों का घर ही उससे चलता था। नाउ अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज़ हो जाए, कोविड जैसी सिचुएशन अराइज़ हो जाए, सो आर यू रेडी हाईली फॉर इट? अनसर्टन। आर यू रेडी फॉर इट? यू शुड आंसर दिस टू योरसेल्फ, राइट? मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि जब जेब में लाख रुपया हो तो 25 को इन्वेस्ट कर दो, 25 घर के कामों के लिए निकाल लो, 25 को तुम्हारे और किसी एक्सपेंस का तुम हिस्सा बना लो कि तुम्हारी किश्तें चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, उसका एक तुमने हिस्सा बना लिया। लेकिन 25 हमेशा बचाओ उन दिनों के लिए जब ये 75 खत्म हो जाएँगे तब क्या करोगे? कभी ऐसा दिन आ गया आ गया तो। कि ये 75 हो ही नहीं रहा है, तो जो घर चलाने वाला 25 है ना, वो हमेशा एक सेविंग में डाल के रखो।